नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एलडीसी जेईई एग्जाम सेकंड शिफ्ट 1 फरवरी के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस। यह वीडियो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 1 से 50 क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 किस तारीख से लागू हुए? तो इसका सही आंसर है बी, 1 अक्टूबर 1968। रेल सेवक डी&एआर नियम 1968 में दंड किस नियम में वर्णित है? तो यह वर्णित है नियम 6। सही आंसर ए। डी&एआर नियम 1968 के अंतर्गत प्रमुख दंड में शामिल है। तो इसका सही आंसर है सेवा से बर्खास्तगी यानी सी। दोस्तों, इससे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए उनको समझते हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जो 1 जुलाई 1924 को लागू हुआ। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 2009। डी&एआर अनुशासन एवं अपील नियम 1 अक्टूबर 1968। उदारीकृत छुट्टी के नियम 1949। रेलवे कर्मचारी अवकाश नियम 1949 के अंतर्गत आते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 जो 23 मार्च 1966 को लागू हुआ। इसमें कुल 26 नियम हैं। रोजगार नियमन के घंटे कार्यकाल नियम 1931 HOER। कार के घंटे की अवधि विस्तृत वर्णन इसका आपको मिलेगा HWPR 2005। तो इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट। लघु दंड किस नियम के अंतर्गत आते हैं? तो लघु दंड SF11 यानी सही आंसर बी। औसत वेतन पर अवकाश LAP लीव ऑन एवरेज पे की अधिकतम संचय सीमा है कितनी है दोस्तों? बी, 300 दिन। अर्ध वेतन अवकाश हाफ पे लीव प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए कितने दिन मिलते हैं? कितने दिन मिलते हैं? ऑप्शन सी, 20 दिन मिलते हैं। अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार या निरस्त किया जा सकता है। यह किसके अनुसार है? तो इसका सही आंसर है अवकाश नियम, ऑप्शन बी। पेंशन योजना NPS भारतीय रेलवे में कब से प्रभावी हुई? तो ये हुई 1 जनवरी 2004, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे में HRMS का पूर्ण रूप क्या है? तो भारतीय रेलवे में HRMS का पूर्ण रूप क्या है? मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन बी। HRMS भारतीय रेलवे में किसने विकसित किया? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, रेल सूचना प्रणाली केंद्र।
HRMS का आधिकारिक शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 2020। ई पास सुविधा HRMS के किस मॉडल में उपलब्ध है? तो यह है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, ऑप्शन ए। रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ। नेक्स्ट, पास नियम भारतीय रेलवे में किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं भारतीय रेलवे पास नियम के अंतर्गत, ऑप्शन ए। ग्रुप सी कर्मचारी के लिए प्रिविलेज पास की सामान्य पात्रता है, कितनी है? प्रतिवर्ष 3 सेट, ऑप्शन बी। प्रत्येक रेलवे सेवक किसके द्वारा बाध्य है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सामान्य नियम, सहायक नियम और विशेष निर्देश। G&SR का अध्याय 3 किससे संबंधित है? तो G&SR का अध्याय 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी। दोस्तों, G&SR के कुल 18 अध्याय होते हैं, उनको मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए G&SR 2025 के चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। पहला चैप्टर है हमारा प्रारंभिक, दूसरा चैप्टर हमारा सिग्नल से संबंधित है, तीसरा हमारा पॉइंट इंटरलॉकिंग से, चौथा ब्लॉक वर्किंग से, पांचवा वर्किंग ऑफ ट्रेन संचालन, छठा है वर्किंग ऑफ स्टेशन संचालन, सातवां है संटिंग, आठवां है लेवल क्रॉसिंग से, नौवां है एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से, 10वां है स्पेशल कंडीशन विशेष परिस्थितियां, 11वां है हमारा इंजीनियरिंग कार्य से, 12वां चैप्टर हमारा संबंधित है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क, सिग्नल व दूरसंचार कार्य से, 13वां है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड TRD वर्क, 14वां है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस से, 15वां जो चैप्टर संबंधित है वो है ट्रैक मशीन एंड मॉडर्न सिस्टम, 16वां चैप्टर हमारा संबंधित है आपदा प्रबंधन से, 7वां है सुरक्षा व संरक्षण प्रणाली से, और 18वां है हमारा मिसलेनियस विविध। फिक्स्ड सिग्नल किस स्थान पर लगाए जाते हैं? इसका सही आंसर है डी, लाइन के बाएं और ऊपर। दिन में हाथ का खतरा सिग्नल यानी रुके क्या है? इसका सही आंसर है लाल झंडी क्षैतिज रखना, 69 का बी। डेटोनेटिंग सिग्नल किससे फटते हैं? तो इसका सही आंसर ट्रेन के पहियों से। सामान प्राप्ति के बाद स्टोर्स की जांच और स्वीकृति की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही आंसर है जांच प्राधिकारी उपयोगकर्ता विभाग, सही आंसर 71 का बी। G&SR का अध्याय 15 किससे संबंधित है? तो अध्याय जो 15 संबंधित है वो है हमारे रेलपथ एवं कार्य से, ऑप्शन डी।
ट्रैक पर बाधा होने पर पहला कर्तव्य क्या है? लाइन की सुरक्षा करना। सही ऑप्शन इसका बी। रनिंग लाइन पर ट्रॉली कार्य के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ट्रॉली नियमों के अनुसार सुरक्षा। डी ऑप्शन सही है। मोटर ट्रॉली के लिए क्या आवश्यक है? विशेष अधिकार और सुरक्षा। ऑप्शन ए। लेवल क्रॉसिंग किस अध्याय में है? तो लेवल क्रॉसिंग अध्याय 16 में। लेवल क्रॉसिंग के गेट्स सामान्यतः कैसे रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है सड़क यातायात के लिए खुला। गेटमैन को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो गेटमैन को किसका ज्ञान होना चाहिए? सुरक्षा का। ऑप्शन डी। स्टोर्स में आवधिक स्टॉक वेरिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका ए। भौतिक स्टॉक को लेजर वैलेंस से मिलाना। ये भंडार का क्वेश्चन है। स्थायी स्पीड प्रतिबंध किससे दर्शाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सावधानी बोर्ड से। भारतीय रेलवे में पीवे का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है परमानेंट वे। सही ऑप्शन बी। रेलवे में टीएमएस का पूरा नाम है? तो इसका सही आंसर है ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन ए। IREPS रेलवे में मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक खरीद और टेंडर। ऑप्शन बी। यूडीएम का मतलब है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। यूजर डिपो मॉड्यूल। ई ऑफिस एप्लीकेशन का मुख्य उपयोग है? ई ऑफिस का है पेपरलेस ऑफिस वर्कफ्लो और फाइल मैनेजमेंट। सही आंसर है इसका बी। परमानेंट वे कार्यों में स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कौन सा अभिलेख इस्तेमाल होता है? इसका सही ऑप्शन है इंजीनियरिंग ब्लॉक स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोजिशन मेमो। ऑप्शन बी। स्पीड रेस्ट्रिक्शन की कैंसिलेशन किसके द्वारा की जाती है? इसका सही ऑप्शन है अलग से कैंसिलेशन मैसेज द्वारा सक्षम अधिकारी से। ऑप्शन ए। लाइन ब्लॉक का अर्थ है? इसका सही ऑप्शन है कार्य के लिए यातायात का पूर्ण बंद। असामान्य घटनाओं जैसे बाढ़ के दौरान ट्रैक की सर्टिफिकेशन किसके द्वारा की जाती है?
इसका सही ऑप्शन है ए, JEE-SSC पीवे द्वारा निरीक्षण और प्रोबिंग के बाद। स्टॉक वेरिफिकेशन में विसंगतियां किसके माध्यम से समायोजित की जाती हैं? इसका सही आंसर है प्लस माइनस मेमोरेंडम या राइट ऑफ सिक्योरिटी, ऑप्शन बी। रेलवे में रेलपथ के लिए निम्न में से कौन सा तकनीकी शब्द है? तो कैंट इफिशिएंसी एक तकनीकी शब्द है, ऑप्शन ए। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसके लिए इस्तेमाल होता है आगे स्पीड रिस्ट्रिक्शन के लिए। स्थायी स्पीड रिस्ट्रिक्शन किससे दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कॉशन बोर्ड और स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड से। 93 का ए। बेसिक कंप्यूटर ज्ञान में शामिल है, क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें। नेक्स्ट देखते हैं। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है किसमें? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, सही ऑप्शन बी। स्टोर्स सिस्टम में परचेज इंडेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? सामग्री खरीद के लिए औपचारिक अनुरोध करना, ऑप्शन डी। सरकारी स्टोर्स प्रक्रिया में कौन सा दस्तावेज खरीद प्रक्रिया शुरू करता है? तो सही आंसर है परचेज इंडेंट रिक्विजिशन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः डायरेक्ट परचेज प्रकार में आता है? तो 98 का इसका सही ऑप्शन है आपातकालीन स्थायी खरीद निश्चित सीमा तक, ऑप्शन सी। सरकारी नियमों में टेंडरिंग प्रक्रिया अनिवार्य होती है जब खरीद का अनुमानित मूल्य इससे अधिक हो, किससे? निर्धारित मौद्रिक सीमा से, सही ऑप्शन बी। सरकारी खरीद में लिमिटेड टेंडर का अर्थ है? इसका सही आंसर है अनुमोदित सप्लायर्स की चयनित सूची में आमंत्रित, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन हमारे राजभाषा से आते हैं, देख लेते हैं। भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में घोषित है? तो 101 इसका आंसर है ए 343। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? इसका सही आंसर है बी हिंदी। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 1963। तो राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1976। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, ऑप्शन बी। केंद्र सरकार की राजभाषा है, केंद्र सरकार की राजभाषा क्या है? ऑप्शन बी हिंदी।
भारत को राजभाषाई क्षेत्रों में कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? ऑप्शन बी, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए मैं इसको स्क्रीन के माध्यम से समझाता हूँ। राजभाषा के आधार पर भारत के क्षेत्र कितने हैं? 1, 2, 3। इंग्लिश में से ए, बी और सी। पहला है हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बी में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, संघ राज्य। और सी में आते हैं बाकी सभी शेष राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि। क्षेत्र ए में शामिल राज्य कौन सा है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर डी। अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के इस भाग में राजभाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 17।